Assalamualaikum, my name is Hassan Chaudhary. You're tuned into something hot. This is a discussion on donkey, Donkey. donkey, Donkey. donkey, Donkey. donkey, donkey. सलाम उस्मान, कैसे हैं आप? हसन, मैं बिल्कुल ठीक। आप कैसे हैं? मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। उस्मान, इससे पहले कि हम डंकी के बारे में बात करें, मैं चाहता हूं कि आप हमारी जो पिछली वीडियो थी एनिमल के ऊपर हमारी डिस्कशन, उसके फीडबैक को एड्रेस करें, क्योंकि माशाल्लाह बड़ा ओवरवेलमिंग फीडबैक उसके ऊपर आया। मैं नहीं एक्सपेक्ट कर रहा था, लेकिन लोगों ने बड़ा पसंद किया। उस मैं इसलिए नहीं एक्सपेक्ट कर रहा था क्योंकि मुझे नहीं लगा था कि ज़्यादा लोगों ने एनिमल देखी होगी या वो इंटरेस्टेड होंगे, बट बड़ा अच्छा फीडबैक आया और मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि इन द प्रोसेस यू मेड सम न्यू फैंस, जो कि ना सिर्फ उन्होंने आपकी एनिमल की वीडियो को बड़ा एंजॉय किया, दे वर रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू योर डंकी डिस्कशन एज वेल। नहीं, थैंक यू हसन। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बहुत शुक्रिया एंड आई थिंक थैंक यू टू एवरीवन हु वॉच्ड आवर फर्स्ट वीडियो। आई थिंक फैंस तो जरा थोड़ा सा स्ट्रेचिंग इट होगा, लेकिन उनने खुद कहा कि भैया हम उस्मान के फैन हो गए। so yeah, thankful, really thankful for all the comments and all the positive and encouraging feedback. I think we went through all the comments together. You did. I only saw the positive ones. हाँ, जब मैंने 2-3 डिसएग्रीमेंट्स देखे, मैंने फिर उनको ज्यादा टेंशन नहीं पेगी। क्या वजह? उसकी वजह ये है कि मुझे ऐसा लगा कि वो जो मैंने कमेंट्स देखे, मैं नहीं कह रहा सब का ये चक्कर था, बट मुझे लगा कि उन्होंने फिल्म एक्चुअली देखी भी नहीं थी। अच्छा। और अगर कोई फिल्म देख के मेरे से फिल्म के बारे में डिस्कशन करना चाहता, बाय ऑल मीन्स आई लव टू हैव दैट कॉन्वर्सेशन विद यू, लेकिन फिल्म देखे बगैर उसके बारे में बात करना है कि जी मैंने वो सीन देखा था, मैंने वो ट्रेलर देखा था, मैंने वो देखा था, उसमें ये है, उसमें वो है, हाँ वो सीन्स हैं, लेकिन उसके बाद क्या होता है वो आपको नहीं पता। सो आई थिंक इट्स अ बिट अनफेयर कि आप फिल्म देखे बगैर कॉन्वर्सेशन करें। और हाँ, अगर आपने फिल्म देखी हुई है, आई एम प्रिटी श्योर जो आप मुझसे शेयर करना चाहेंगे फीडबैक जो आपको सही नहीं लगा, मैं समझूंगा ज़रूर, लेकिन शर्त यह है कि आपने फिल्म देखी होनी चाहिए। हाँ, आई थिंक आपकी मेन कंटेंशन शायद ये है कि लोग इसी तरह का सिनेमा शायद हॉलीवुड में आगे पीछे देख लेते हैं, दे डोंट हैव एन इशू विद इट, और ये बॉलीवुड में फिल्म आई है तो दे आर लाइक ये, एंड दे वुड आल्सो मेक अनफेयर कंपैरिजन ना। खैर, ये एनिमल के ऊपर बहुत लंबी हमारी एक डिस्कशन बन जाएगी, क्योंकि जब से हमने वो वीडियो आपके साथ शेयर किया और डिस्कशन शेयर किया है, उसका इंडिविजुअली भी हमें फीडबैक मिल रहा है, दोस्तों की तरफ से भी, फैमिली की तरफ से भी, जिन्होंने फिल्म नहीं देखी हुई थी, कुछ ने देखी हुई थी। तो वो एक ऑन गोइंग मेरे ख्याल में पिछले 3-4 दिन से प्रोसेस है, इसलिए हम थोड़ा सा ज़्यादा बात करें एनिमल की। एक चीज़ हाउएवर जो हमने मिस की, और मैं चाहूँगा कि जल्दी से आप एड्रेस कर दो एनिमल के बारे में, वो था उसका म्यूजिक। और किसी ने राइटफुली पॉइंट आउट भी किया कि हमें म्यूजिक के बारे में बात करनी चाहिए थी, तो जल्दी से अगर आप म्यूजिक के बारे में बात कर दो, विद ऑल ड्यू अपॉलॉजीज टू एवरीबडी हु केम हियर टू वॉच अ डिस्कशन ऑन डंकी, आप भले स्किप कर दें, लेकिन वो लोग, मुझे पता है कि क्योंकि डंकी का रिव्यू भी और ये डिस्कशन भी बहुत सारे वो लोग देख रहे होंगे जिन्होंने एनिमल की डिस्कशन देखी होगी, तो उनके लिए यार यार वेरी क्विकली म्यूजिक के ऊपर 2-3 पॉइंट्स हैं मेरे दिमाग में। आई थिंक पहला तो ये है कि वो जो पंजाबी फोक उन्होंने यूज किया है, ओवरऑल आई थिंक म्यूजिक ने इस फिल्म को काफी उठाया, बूस्ट दिया है, स्पेशली ऑन सोशल मीडिया, इंस्टा के ऊपर वो काफी वायरल हुए उनके सारे गाने, बॉबी की एंट्री, उसकी रणबीर की एंट्री और डिफरेंट फिल्म के सीन्स जो हैं, एंड देयर बिकॉज ऑफ म्यूजिक हैज अ बिग रोल टू प्ले इन दैट, ऑन टॉप ऑफ ऑल द एक्टिंग दैट हैपेंड। सो आई थिंक वो रोजा की जो कॉम्पोजिशन है उसको ए आर रहमान ने थोड़ा सा डिफरेंट स्टाइल में पेश किया है, जो रणबीर की एंट्री पे होता है वो बहुत आई थिंक स्टूड आउट। उसकी क्या वजह थी? दिल है छोटा सा, छोटी सी आशा, उसको कोई देखा है, सुना है इंटरव्यू में किसी में कोई डिस्क्लोज किया होगा व्हाई दैट? नो, आई हैवंट, बट इट डिड मैनेज टू लाइक क्रिएट बज़। उसी तरह जमाल कुदू जो वो था पर्शियन सॉन्ग, दैट बॉबी की एंट्री, दैट तो ऑब्वियसली इज एवरीवेयर दीस डेज। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट आई थिंक मुझे पंजाबी उन्होंने फोक सॉन्ग्स इस्तेमाल किए, अर्जुन वैली और वो सारा जो बी प्राक और जो लोकल सिंगर्स को भी उन्होंने लाए हैं, उससे काफी एक सीन एक्स्ट्रा मेरे ख्याल है बिल्ड हुआ है उसका। म्यूजिक वाज फिनोमिनल, एंड व्हेन यू वाचिंग द मूवी, द बैकग्राउंड स्कोर एंड ऑल दीस सॉन्ग्स एड ट्रेमेंडस इम्पैक्ट to the scenes and the sequence. Even the trailer, I think trailer में भी जो background music throughout है, that really makes you like adds to the impact of all the dialogues, all the story, everything. So yeah, music definitely. तो बात ये कहनी थी कि फिल्म में बहुत कुछ है डिस्कस करने के लिए, अग्री डिसएग्री करने के लिए। somehow वो जो सारी कॉन्वर्सेशन है एक ही ओवरआर्चिंग सॉर्ट ऑफ मैटर के ऊपर सारी डिस्कशन कन्फाइन होकर रह गई है। सो ठीक है, वो डिस्कशन अपनी जगह मेरिट बेस्ड है, बट देयर सो मेनी अदर एस्पेक्ट्स ऑफ द फिल्म जिसके बारे में लोग बात नहीं कर रहे, और मुझे लगता है कि दिस इज वर्थवाइल, दैट इट्स वर्थवाइल कि हम उसके बारे में बात करें। अगेन, इससे पहले कि हम डंकी की तरफ मूव करें,
पिछली बार मैं बताना भूल गया उस्मान कि आपका प्रोफेशनल बैकग्राउंड क्या है। ये जो आपकी बात में इतना वजन है आपके पॉइंटर्स में, यार ये बताएं ना कि आपका जर्नलिज्म का जो बैकग्राउंड है उसके बारे में, यार ताकि मैं लोगों को पता चले यार कि आप ऐवी हवा में नहीं तीर चलाते। हवा में चला रहा हूँ बेसिकली तो, लेकिन मेरा बैकग्राउंड ये है कि मैं जर्नलिस्ट होता था पहले हसन के साथ ही। हसन ने ही मुझे जर्नलिज्म में भी इंट्रोड्यूस कराया था। हैं मैंने कैसे कहा? हसन ने मुझे ट्रिब्यून में जब हम थे तो उस टाइम पे हसन पहले गए थे और उन्होंने मुझे बताया था कि एक अखबार है। मेरी उस टाइम पे नौकरी नहीं लग रही थी, मैं अमिताभ की तरह डिग्रियां लेके फिर रहा था पहले। तो एक दिन हसन ने मुझे कॉल मैंने नहीं की थी कॉल है भी हसन ने मुझे कॉल किया। हसन ने कहा यार ये वो स्टोरी है शोले के बारे में, आपने सुनी होगी। जैसे धर्मेंद्र साहब ने कहा था कि अमिताभ बच्चन साहब ने कहा था कि धर्मेंद्र ने मुझे शोले में हाँ रोल दिलाया था। नहीं ऐसे ही हुआ था। तो फिर बेसिकली मैं कह रहा था हसन ने डिग्री में क्या फायदा, इनको जला दूं। हसन ने कहा तो मैं अखबार में नौकरी दिलवाता हूँ। सो फिर वहां से मेरी ट्रिब्यून की जर्नी स्टार्ट हुई। तो कुछ अर्सा मैं जर्नलिस्ट रहा। जर्नलिस्ट है। अभी क्या कर रहे हैं आजकल? यार आजकल मैं यूएन में काम करता हूँ। माशाल्लाह जी तो बहुत अच्छी बात है। तो यूएन में आपकी जो जॉब की नेचर है वो दैट्स गॉट टू डू विद कम्युनिकेशन। वो भी कम्युनिकेशंस के साथ। कम्युनिकेशन, इसलिए अल्फाज के खिलाड़ी हैं बहुत बड़े, और मेरे तो उस्तादों में से हैं। नहीं सर क्यों शर्मिंदा करते हैं, हम डंकी पे बात करेंगे अब। डंकी के बारे में मैं अवॉइड कर रहा हूँ बात करना यार। उस्मान तुम क्यों नहीं समझ रहे हो बात? क्या वजह? बस मेरे पास कुछ खास है नहीं डंकी के बारे में बात करने के लिए। डंकी तुम्हें पसंद नहीं आई बेसिकली? मुझे नहीं पसंद आई, मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद आई। क्या वजह? ओवर टू यू। क्या वजह? ओवर टू यू। मैंने पिछली बार तुमसे सवाल किया था जब तुम एनिमल देख के निकले थे, तो तुम्हारा पहला रिएक्शन क्या था, पहला इमोशन, पहली फीलिंग क्या थी? मैं वो सवाल रिपीट करना चाहूँगा यहाँ पे। जब तुमने डंकी देखी तो डंकी के एंड की मैंने बात करूंगा, जब इंटरवल हुआ तो इंटरवल के बाद तुम्हारा क्या रिएक्शन था? यार थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड था, लेकिन फिर उसको मैंने जब थोड़ा देखा तो मुझे लगा कि ठीक है, नॉट बैड। किसको देखा? सेकंड हाफ को देखा? थोड़ा सेकंड हाफ के बाद, फर्स्ट हाफ के बारे में और फिर सेकंड हाफ के बारे में सोचा जब बाद में जाके सोचा था। वाज लाइक ओके yeah, so you were disappointed after the first half, and then you watched it in hindsight, then you thought to yourself, you said yeah, it wasn't that bad. Yeah, so I feel like there are two opinions going around on Donkey. One is that people didn't like it, and the other is that it's a good one-time watch. I think I'm in the second category. I think it's a good one-time watch. A good one-time watch, yeah, or a one-time watch? A good one-time watch, I think. क्योंकि I think if you look at it from the perspective कि ओहो 3 Idiots आ गया और उसके ऊपर शाहरुख खान की DDLJ आ गया, तो 3 Idiots और 3 DDLJ को कंबाइन करेंगे तो कुछ उस तरह की चीज निकल रही है, तो वो नहीं निकली। एक्सपेक्टेशन काफी हाई थी, बट आई फील लाइक ओवरऑल द फिल्म, द टॉपिक, थोड़ी बहुत एक्टिंग, थोड़ी बहुत कॉमेडी, इट डज मैनेज टू डू द ट्रिक फॉर मी इफ आई लुक एट इट इन अ मैक्रो सॉर्ट ऑफ लेवल। भाई स्पॉयलर्स होंगे इस 10 डिस्कशन दफा में। बोलना स्पॉयलर्स लास्ट टाइम की स्पॉयलर्स स्पॉयलर्स होंगे इस डिस्कशन में, क्योंकि ऑब्वियसली हम खुल के इस फिल्म के बारे में बात करना चाहते हैं, और वो पॉसिबल नहीं होगा जब तक हम कुछ ऐसे पॉइंट्स को एड्रेस ना करें जो कि शायद आपका व्यूइंग एक्सपीरियंस स्पॉइल कर दें। सो अगर आपने अभी डंकी देखनी और आप स्पॉयलर्स को अवॉइड करें तो प्लीज़ इस वीडियो को फिलहाल बंद कर दें, ठीक है? मैंने अपनी जिम्मेदारी या वीडियो देख के बेशक फिल्म देख ले हैं। इतनी कौन सी वो इंसान नहीं, अगर स्पॉइल हो रहा है उनके लिए, उनको एक्सपीरियंस, जैसे मुझे बहुत होता है, मैं अपनी कोई भी हाँ। चीज़ को स्पॉइल नहीं होने देना चाहता। कहानी के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? क्या बताना चाहेंगे कहानी के बारे में? कहानी बता दें पहले लोगों को, क्या होती है जिनको नहीं पता अभी तक। डंकी बेसिकली होता है इलीगल माइग्रेशन। तो इसके डिफरेंट डेफिनेशंस आई थिंक डोंकी की तरह हॉप करते हैं आप वन कंट्री टू अनदर, फ्रॉम वन व्हिच इज व्हाई इट्स कॉल्ड डंकी। वन क्या कहते हैं, रूट टू अनदर, एक बंदे के थ्रू डिफरेंट टेरेन्स के साथ आगे पीछे छुप छुपा के। बेसिकली मकसद ये होता है कि आपने दूसरे मुल्क पहुंचना होता है बैक चैनल से। सो गोइंग थ्रू दैट बैक चैनल इज कॉल्ड डंकी। शाहरुख खान के किरदार का नाम है हार्डी सिंह। हार्डी बॉयज। हार्डी सिंह आते हैं एक गांव में, छोटे से एक लालटो में, एक छोटा सा कस्बा है पंजाब का। वहां पे उनकी मुलाकात होती है एक ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स के साथ जो कि कोशिश कर रहे हैं इंग्लैंड जाने की। थोड़ा सा आयरॉनिक था हमारे लिए, क्योंकि हम लोग, मैं अभी आया हूँ इंग्लैंड से और मैं डंकी देख रहा था और वो सब कोशिश कर रहे थे लंदन आने की। थोड़ी सी आयरनी है वहाँ पे या नहीं है? कैसे? कोइंसिडेंस है। I think this is what they're trying to highlight in the movie as well, right? क्या कहते हैं, people with means or with resources are able to do what these really needy people who actually might like deserve it or want it even more in some ways, they're not able to make that journey, but for others it's like, you know, they can just hop around countries with ease. So
डिफरेंट डिफरेंट रीजन होते हैं डिफरेंट डिफरेंट लोगों के इंग्लैंड आने के, और अनफॉर्चुनेटली उन सब के वीज़ाज रिजेक्ट हो जाते हैं। वो क्या क्या रास्ते अपनाते हैं इंग्लैंड पहुंचने के, वो सब जब नाकाम हो जाते हैं तो फिर वो डंकी मारने की कोशिश करते हैं। एंड डंकी, जैसे उस्मान ने आपको बताया, दैट्स द प्रोसेस ऑफ इलीगल इमिग्रेशन। वो प्रोसेस क्या है, उसमें कितना वक्त लगता है, उसमें क्या तकलीफ उनको फेस करनी पड़ती हैं, क्या चैलेंजेस होते हैं, और फिर इंग्लैंड पहुंचने के बाद उनमें से कौन वहाँ पे रहता है, कौन कहता है कि जी अब मैंने वापस जाना है, और फिर वो जब वापस चला जाता है, और फिर इवेंचुअली जब कहानी आगे बढ़ती है तो कहानी का जो सेकंड हाफ है वो इस पे बेस्ड है। पहले हाफ में आपको इंग्लैंड पहुंचाया, दूसरे हाफ में ये है कि भाई कि अब जो लोग इंग्लैंड पहुंच गए हैं वो वापस आना चाहते हैं, ऐसे ही। और फॉर सम रीजन वो वापस आ नहीं पा रहे। मैंने आपके स्पॉयलर्स बचा दिए सारे। अब वो वापस आ नहीं पा रहे, अब कैसे वो इवेंचुअली वापस पहुंचते हैं, नहीं पहुंचते, ये कहानी है। कहानी बुरी नहीं है, कॉन्सेप्ट बुरा नहीं है। हाँ, नहीं, कहानी आई फील लाइक पर्सनली कुड हैव बीन मोर कंपेलिंग। डिफरेंट एस्पेक्ट्स है ना, डंकी इज अ वेरी सेंसिटिव टॉपिक। लाइक अगर आप देखा जाए तो रीजंस फॉर माइग्रेटिंग और वांटिंग टू माइग्रेट वो भी थोड़े से ज्यादा पावरफुल हो सकते हैं। यार सॉरी, बात काटूं ताकि तुम इसमें मजीद ऐड कर सको। सिंस यू वर्क विद द यूएन, तो you've तो first hand dealt with situations like these, illegal immigration and refugees, जिस तरह से आजकल के माहौल में ये सारी चीज़ें होती हैं, तो उस हिसाब से how important is this topic? Okay, yeah, that's I think, yeah, that's another angle and that's also equally important. I feel like माइग्रेशन का टॉपिक काफ़ी सारे लोगों को पता ही होगा कि इस टाइम इज वन ऑफ द टॉप डिबेट्स दैट हैपेंस इन वेस्टर्न डेमोक्रेसीज। अमेरिका में देख लें तो रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स की वन ऑफ द मेन डिस्कशन इज कि भाई बहुत ज़्यादा लोग आ रहे हैं, इनको कैसे रोकना है। फिर इधर यूरोप में देख लें तो जर्मनी के चांसलर से लेकर इटली के जो हेड हैं और ऋषि वाइट बॉय जो हैं यूके के, ये सारों से यही मतलब इनका सबसे टॉप कंसर्न यही है कि हाउ दे कैन रेगुलेट और स्टॉप द फ्लो ऑफ इमिग्रेंट्स। तो आप देखें मेडिटेरेनियन सी से भी लोग आ रहे हैं, फिर ईस्टर्न साइड से, टर्की वाली साइड से आते हैं, फिर अमेरिका में बहुत have capsized, yeah, and हाँ, so many people have lost their lives. Obviously it's a very very sensitive issue. yeah. और इसके बारे में बात करना obviously बहुत ज़रूरी है। yeah. लेकिन मैंने पिछली बार भी एनिमल के बारे में बात की थी। एक होती कहानी, एक होती है कहानी बताने का तरीका। अब एनिमल में आपको कहानी से इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन स्टोरी टेलिंग जो थी वो ब्रिलियंट थी। यहाँ पे आपको कहानी से कोई इख्तलाफ नहीं हो सकता क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट कहानी, लेकिन स्टोरी टेलिंग इज वेयर शायर मशरिक क्या मैं गलत कह रहा हूँ? नहीं, बहुत प्यारी बात किया। और मैं चाहता हूँ कि आप बताएं कि आपकी नजर में, जैसे फर्स्ट हाफ आपको भी डिसअपॉइंटिंग लगा, क्या मसला था स्टोरी टेलिंग का? या डिफरेंट एस्पेक्ट, परफॉर्मेंसेस थी, डायरेक्शन थी, सिनेमेटोग्राफी थी, क्या था? आई थिंक अगर सिर्फ स्टोरी की अगर बात करें, परफॉर्मेंस आई फील लाइक काफी बीच में अच्छी भी थी। स्टोरी टेलिंग की बात की जाए तो आई थिंक रीजंस जो थे वो पीपल वांटिंग टू माइग्रेट, उनको भी थोड़ा सा ज्यादा डेप्थ में जाया जा सकता था कि किस तरह डिफरेंट रीजंस होते हैं। आई एम श्योर आप भी पंजाब से, मैं भी पंजाब से हूँ, वी हैव रिलेटिव्स, कजन्स, अंकल्स, पीपल इन आवर विलेजेस हु हैव ट्राइड टू मेक दिस really perilous journey. Oh, went also. Yeah, not went on donkey, to, yeah, settled as well, and then helping others. I don't know donkey or not, but so yeah, you can come up with different reasons, more compelling reasons that can hook on to people. अगर comedy भी मकसद है तो वो भी different हो सकती है। उसी तरह फिर journey को आप I feel like different तरीके से भी कैप्चर कर सकते थे, ज्यादा उसमें कुछ थोड़ी सी डेप्थ आ सकती है। क्या मसला था इस जर्नी के प्रोसेस? यार ये जर्नी मुझे बड़ी सुपरफिशियल सी लग रही थी। He was just touching the aspect of how dangerous this can be. Do you think the focus was more on styling and the way they looked and like the kind of like clothes they changed and I think वो very stylized. जब शाहरुख पे आएंगे तो शायद वो लहदा से डिस्कस कर सकें, but coming back शाहरुख पे लहदा से I think डिस्कस करेंगे, ठीक है। But coming back to फिर that journey itself, and the third aspect is what people find when they finally make it here. कि यार ऐ की है, तो जब यहाँ पे आके वो ख्वाब देख के ये आते हैं कि गाड़ी होगी, ऑडी होगी, सारा कुछ होगा, फिर यहाँ पे आके उनको एक क्रैम्प तरीके से रहना पड़ता है और फिर मुश्किल से जॉब्स के लिए। तो there were a lot of, but that was real, was it not? That was real, but I'm saying that उसकी भी surface को scratch किया, तो not really touching. Yeah, I feel like हिरानी साहब ने एजुकेशन का 3 Idiots में या फिर रिलीजन का पीके में थोड़ा सा ज्यादा डीप
तरीके से और इम्पैक्टफुल तरीके से कवर किया, तो दिस टाइम ही हैड अ रियली स्ट्रांग टॉपिक, मे बी वो उसकी वजह से शायद इट डिड नॉट वर्क, बट मुझे लगता है कि इसकी वजह कुछ और है। और इससे पहले कि मैं उस वजह पे जाऊँ, छोटी सी चीज़ मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूँगा। जब मैं वॉरक में पढ़ रहा था, मैं कॉमेंट्री स्टेशन पे खड़ा हुआ था, तो मेरे पास एक भाई आए और वो शक्ल लिए से देसी लग रहे थे। तो मेरे पास आगे कहते हैं, क्योंकि मैं शक्ल से ज़ाहिर है पाकिस्तानी लगता हूँ, देसी, मैं भी देसी लगता हूँ। तो उन्होंने शायद कहा अपने को भाई बन गए। तो उन्होंने कहा जी मैं अभी इलीगली पहुँचा हूँ तुर्की से कंटेनर में, मेरे पास कोई पैसे नहीं है इस वक्त, तो आप प्लीज़ मेरी मदद कर दें। अब मैं उस वक्त ऑब्वियसली स्टूडेंट वीज़े पे था और मैं एकदम परेशान हो गया। यूके का कानून है सब कुछ, मैंने कहा पता नहीं मैं ही ना पकड़ा जाऊँ या मैं ही ना फंस जाऊँ। तो आई ऑब्वियसली काइंड ऑफ saved myself from that situation। मुझे नहीं पता सच हकीकत या नहीं थी, बट आई एम श्योर हकीकत ही होगी, क्योंकि ये कोई वन ऑफ एक बात नहीं है। तो वही बात है कि एक चीज़ जो होती आ रही है, एंड आई एम श्योर आप लोगों को इस बात से ट्रेलर से अंदाजा ही है कि कहानी में टाइम लैप्स भी है। सो ये कहानी 90 से चलती है और 90 से करंट टाइम में जाती है। 25 साल कहानी मूव करती है, और ऐसा नहीं है कि 25 साल के अंदर डंकी मारने का मसला हल हो गया, नहीं हुआ। सो ये जितना रेलेवेंट आज से 25 साल पहले था या शायद उससे भी पहले था, आई थिंक वो शुरू में लिखा आया था कि वो इमिग्रेशन एक्ट पास हुआ था 1960 में, 62 63 में, जिस वजह से लोगों को पहले वीजा की जरूरत नहीं थी और अब वीजा लेने पड़ते हैं। मुझे उस्मान एक पॉइंट पे ये लगा, एंड वी हैड दिस कन्वर्सेशन ऑफ कैमरा एज वेल आफ्टर द मूवी, आई वाज लाइक कि obviously it is very important, yet I mean we're living in a world in 2023 where it is not such a ridiculous idea or thought कि you require visas to go to another country। उसका आपने बहुत अच्छा जवाब दिया था, मैं चाहता हूँ कि आप उसको क्या जवाब दिया था मैंने? आपने कहा था मीन्स की बात है, कि रिसोर्सेज और मीन्स की बात है। सो उस पर मैं चाहता हूँ कि आप थोड़ा सा इसको हाईलाइट करें, सिंस आप यूएन के साथ भी काम करते हैं, आप देखते रहते हैं ऐसे क्यों जरूरी है कि वीजाज आर इंपॉर्टेंट। ये नहीं कोई कह रहा कि आप बॉर्डरलेस क्रिएट कर दें दुनिया, वीजाज और ये चेक्स एंड बैलेंसेस होने चाहिए, लेकिन उससे जो थोड़े से लेस प्रिविलेज्ड लोग हैं उनको कैसे फैसिलिटेट किया जा सकता है। Yeah, I mean, kind of related to जो भी शुरू में हम इस वीडियो के बात कर रहे थे कि for people with means it's much easier, right? अगर आपके पास बेहतर एजुकेशन है। अब इस मूवी की स्टोरी रिवॉल्व्स अराउंड इंग्लिश, कि वो उनको इंग्लिश नहीं आती, वो स्टूडेंट वीजा पे जाना चाह रहे हैं, तो क्या कहते हैं, they struggle to learn and then pass that requirement, because of all of them have their own desperations, तो वो कहते हैं यार चलो फिर डंकी मार लेते हैं। तो people who have access to education, people who have access to resources, people who have access to different means, जिस तरह वो कह रहा था मूवी में भी बताता है कि अगर आपके पास पैसे हैं तो फिर आप इन्वेस्टर वीजा पे आ जाएं या कुछ इस तरह की चीज कर लें। बिल्कुल सही है, अगले दिन ही आपको कर देंगे, अगले दिन ही आपको आने देंगे। तो अब जिन लोगों के पास ये चीजें नहीं है उनको शायद वीजे की ज्यादा जरूरत है। तो अब ये तो हो गया ना पावर्टी वाला एस्पेक्ट जिसको हिरानी साहब ने हाईलाइट किया। तो हु वुड, अब देखें, अब जस्ट टू पुट इन सम मोर कॉन्टेक्स्ट, सीरियस डिस्कशन हो रही है, लेकिन अमेरिका में पिछले साल ये अमेरिका वाली साइड की डंकी आजकल इज इवन मोर काइंड ऑफ इन द न्यूज, क्योंकि उसमें ये होता है कि इधर से इंडिया से या पंजाब से लोग जाते हैं साउथ अमेरिका, और वो उनकी डेरियन गैप है एक बहुत थिक रेन फॉरेस्ट है जिसके अंदर से नॉर्थ पार्ट ऑफ साउथ अमेरिका और फिर सेंट्रल अमेरिका के लोग, घने जंगल से लोग पैदल चल के ड्रग कार्टल्स के इलाके में से गुजर के इवेंचुअली दे मेक इट टू मैक्सिको और फिर साउथ ऑफ यूएस। 5 लाख लोगों ने इसको करने की कोशिश की है पिछले साल फ्रॉम 100 कंट्रीज। तो 365 दिनों में 5 लाख इन लास्ट ईयर। तो दोज पीपल आर सो डेस्परेट टू डू इट कि वो उस घने जंगल में से जा रहे हैं जिसमें ड्रग्स हैं, जानवर हैं, पता नहीं क्या क्या। How many people made it? I think a good number probably made it, but only to be faced by border patrol and some might be, और काफी लोग बीच में, I think कहीं पे मैं पढ़ा था सबसे ज्यादा शायद नदियां फिलांगते हुए या क्रॉस करते हुए उनमें डूबे थे। तो कुछ लोगों को बीमारियां हो जाती हैं, कुछ लोगों को वो गैंग वायलेंस का शिकार हो जाते हैं। सो पीपल आर मेकिंग दीज डेंजरस पेरिलस जर्नीज सो दैट, क्योंकि उनको लगता है कि यार अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बहुत ज्यादा है ऑफ नॉट ट्राइंग टू डू दैट। सो अगेन कमिंग बैक, आपके लिए हमारे लिए आसान है क्योंकि हमने तो for different reasons, because of our luck we were able to do it, and then obviously refugees का तो जिन countries में war है वो तो एक totally एक different topic। But why Dunki makes to feel that impact? क्योंकि जब हम इतनी सीरियस डिस्कशन कर रहे हैं, इसका मकसद यही है आपको बताना कि कितना एक सेंसिटिव टॉपिक है और कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको हाईलाइट किया जाए।
Why it fails to make that impact, in my opinion, is because the focus is not on Donkey, the story, it is on The Last of the Stars. Correct me if I'm wrong. बता दें आप मैं कितनी गलत बात कर रहा हूँ. यार लास्ट ऑफ द स्टार्स के ऊपर इतना फोकस है, उनको उनके किरदार को इतना शाइन कराने के ऊपर फोकस है, उनके किरदार के ऊपर इतनी हाईलाइट है, स्पॉटलाइट है कि इट टेक्स अवे फ्रॉम द एसेंस ऑफ दिस वेरी 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 ग्रेव एंड इम्पोर्टेंट टॉपिक. एंड दिस इज सॉरी, इसके बाद आप बात कर देना. एंड दिस इज कमिंग फ्रॉम समबडी हु हैज बीन ऑब्सेस्ड विद शाहरुख खान फॉर ये क्या कि तुम बस शाहरुख के खिलाफ बातें करते हो. 30 odd years. Yes and no. So I feel like there are some aspects of Shah Rukh's character which I feel like do not go with the theme of the movie. अब जिस तरह एक दो चीजें अगर पॉइंट आउट कर लें, ड्रेसिंग हरदयाल सिंह ढिल्लों की First half में throughout the movie, I feel like Hardayal Singh Dhillon ki dressing is not of Hardayal Singh Dhillon from Pathankot. It's more like dressing of Raj Malhotra from Hampstead. Why? यार At least in the first half. यार अगर आप मूवी का ट्रेलर भी देखें तो बेचारे बाकी सारे शलवार कमीज धोतियां पहन के खड़े हैं, आगे हार्डी ने फुल हाफ स्लीव स्वेटर पहना और जेल बैक रे बैंड्स पहनी हुई हैं. तो वो जरा दैट विजुअल डज नॉट सिट विद मी. मूवी एज द मूवी गोज ऑन, जब वो डंकी भी कर रहे होते हैं तो बड़े खतरनाक इलाकों से रास्तों से जा रहे हैं, वो बाकी सारों के मुंह पे मिट्टियां लगी हुई हैं, वो लगा हुआ है. हरदयाल वो बिल्कुल अपनी रेड कलर की जैकेट पहन के वहां पे बहुत अच्छा जेल पैक करके दाढ़ी का फ्रेश डिप्लैक से शेव बना के आया होता है. तो वो और कुछ 6 महीने उनको डंकी करने में लगे, उसकी दाढ़ी नहीं बढ़ी. उसकी दाढ़ी उसका सब कुछ परफेक्ट रहता है. बल्कि वो जो बॉर्डर पेट्रोल वाला सीन है ईरान के साथ, वहां पे वो जो फौजी आते हैं जो कि सुबह सुबह अपनी कंटोनमेंट में अंडे शंडे खा के आए हैं, वो गंदे हैं. बाकी जो उसके साथ हार्डी के साथ 5 लोग हैं वो गंदे हैं. हार्डी ऐसे तैयार हो जिस तरह भी बेदियां रोड मेहंदी पे जा रहा है, काली शलवार कमीज ऊपर वेस्ट कोट, वो वाला पार्ट थोड़ा सा. And they were all color coordinated. हाँ फुल क्योंकि जैकेट. उन्होंने कहा कि काले हम जाएंगे ना, पहचाने नहीं जाएंगे, दिखेंगे नहीं हम. हार्डी की ड्रेसिंग वाकई ऐसी है जिस तरह वो आपके कराची में डीएचए बॉयज नहीं होते, डीनो इंडस म्यूजिक में होता ओ था. भाई क्या कर रहा है यार? यार यार तू नए कट्टे ना खोल. तू क्या कर रहा है? अच्छा, तू क्या तू लड़ाइयाँ कर रहा है? नहीं नहीं मैं कह रहा हूँ कि उनकी ड्रेसिंग कूल यार है ना. उस पर है, उस पर है. हाँ तो हाँ सो एक ड्रेसिंग थोड़ी सी कूल है, लेकिन अदरवाइज एंड देन ऑब्वियसली नो ऑफेंस गाइस टू कराची बॉयज, यार हमारे सारे दोस्त हैं, हम लम्स में 4 साल रहे हैं, कराची आए आई एम सारे. एक्चुअली अप्रिशिएटिंग उनकी ड्रेसिंग कूल यार है. अच्छा चल. सीरियस कह रहा हूँ. हाँ. अच्छा तो दूसरा आई रियली लाइक द वे शाहरुख ड्रेसेस अप. आई एम सेइंग इट लुक्स नॉट डज नॉट लुक द कैरेक्टर. हाँ, okay. तो Does he look his age? The age of the character in the first half? How old would the character be? Hardy first half में कितने सालों का होगा? यार ये भी नहीं समझ आती ना, रिटायर्ड फौजी है या सर्विंग है. सर्विंग था, उसको अटैक हुआ, उसको बचाया, सारा कुछ जो भी हुआ. जब वो डंकी कराता है तो वो Must be in his 30s, I would assume. ओके या Because वो 50 का हो गया, 25 साल आगे गए हैं, तो I am assuming कि ये दिखाया गया है. I think ये मैटर हुआ है डिस्कस 50 या 55 सेकंड हाफ में. So I am assuming the first half, in the first half he would be 30. 30 and 30 से वो 55 पे गया है, या 60 पे अगर चला गया तो 35. 30-35 का लग रहा था. वीएफएक्स की वजह से लग रहा था नहीं, बट सिंस वी नो हिम तो हमें लग रहा था कि बात नहीं बन रही. यार देखो, मैं एक छोटी सी, मैंने पिछली बार कंटेंशन का लफ्ज़ इस्तेमाल किया था, मैं दोबारा करना चाहूँगा. मुझे ऐसा लगता है कि अनफॉर्चुनेटली, और ये बहुत बड़े बड़े इंडियन सुपरस्टार्स, मेगा स्टार्स के साथ हो चुका है कि वो ट्रांजिशन नहीं कर पाए फ्रॉम बीइंग यू नो द लीड और द हीरो, जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता था, टू अ एजिंग स्टार. आई थिंक बच्चन साहब को बहुत वक्त लगा. आई ओनली इन अर्ली 2000. मेजर साहब कब आई है? मेजर साहब भी फ्लॉप हो गई थी, 98 में आई थी. हाँ, बट मेजर साहब भी फ्लॉप हो गई. बट उसके बाद आई थिंक 2000 में जाके, इट्स नॉट अंटिल ही डिड ब्लैक, जब वो थोड़ा सा उस जोन में मोहब्बतें और फिर ब्लैक एंड वन एन अवार्ड एज वेल. बट उससे पहले वो लाल बादशाह और वो वाला जो उनका सीन चल रहा था, बड़े मियाँ छोटे मियाँ टाइप्स. शाहरुख ऑब्वियसली अब उस जोन में, ही इज अबाउट टू हिट 60. अब 58 के हैं, है ना, 65 में, जहाँ 59 हो जाएंगे अगले साल. तो अब वो उनको फैसला करना पड़ेगा कि भाई मैंने कब तक हीरो प्ले करना है. 30-35 का लड़का कब तक प्ले करना है? मतलब इट्स क्वाइट अ स्ट्रेच नाउ. 60 के ऊपर अब 30-35. आई मीन मेहनत उन्होंने बहुत की है,
जितनी उनकी फिटनेस है, आप भी बोल रहे थे कि यार कि एटलीस्ट VFX जितना भी हो ले ना, आम जिंदगी में भी उनको देखते हैं, बहुत मेहनत करते हैं अपने ऊपर, इसमें कोई शक की बात नहीं है। बट उमर को तो कोई नहीं हरा सका आज तक, ये कोई हरा सका है। सो जब तक वो एज अप्रोप्रिएट किरदार नहीं करेंगे, मुझे लगता है कि हमें उनके किरदारों से, उनकी फिल्मों से प्रॉब्लम होती रहेगी। जवान में भी आपको याद होगा जो ओवरवेलमिंग एक पॉजिटिव फीडबैक था वो सेकंड हाफ को लेके था, सेकंड हाफ को लेके, या जो ओल्डर शाहरुख था, लोगों ने उसको बहुत राठौड़ साहब को बहुत पसंद किया। इसमें भी अगर मैं कंपैरिजन ड्रॉ करूं तो जो ओल्डर हार्डी था, दैट वाज स्टिल मोर यू नो डाइजेस्टेबल मेरी नजर में। आपका क्या ओपिनियन है इस पे? नहीं, आई एग्री। आई थिंक शाहरुख ऑल्सो खुद प्रॉब्ली रिकॉग्नाइजेस दैट। उन्होंने अभी रिसेंट इंटरव्यू में कहा है कि इन द अपकमिंग मूवीज ही वांट्स टू प्ले हिज एज बिकॉज तो ये कौन करेगा? क्या मतलब ये उनको थॉट आई है, इसको एग्जीक्यूट कौन करेगा इस थॉट को? आई थिंक अब वही करेंगे ना। मतलब है कि राजकुमार हिरानी हो या जो भी डायरेक्टर्स हो, आनंद एल राय से आप चले या इम्तियाज से चले या जिन जिन एक्टर्स के साथ, डायरेक्टर्स के साथ उन्होंने काम किया है, वो सारे बहुत मंझे हुए बेहतरीन अच्छे डायरेक्टर्स हैं। मैं रिसेंट अभी उनकी फिल्मों की बात कर रहा हूँ, पिछले 5-6 सालों की या 10 सालों की आप उठा के देख लें, सब अच्छे, उन्होंने बहुत ज़बरदस्त डायरेक्टर्स के साथ काम किया है। तो क्या वजह, सारे डायरेक्टर्स आर फेलिंग हिम, ही इज फेलिंग द डायरेक्टर्स, व्हाट इज द प्रॉब्लम? यार फेल तो नहीं कर रहा। मतलब आई थिंक it's a decision that he thinks that he will make whenever he thinks he wants to make, and he probably, I think, feels like he has the capital and he has the resources to continue to trying to pull it off whatever he's trying. But इतना कोई उनका बुरा साल तो नहीं गया मेरे ख्याल से। 2600 करोड़ शायद कमाए हैं लाइट से। मेरे ख्याल कभी किसी ने भी 2600 करोड़ कमाए हैं। तो अगर VFX के थ्रू यंग बॉय बन के अगर कमा रहे हैं तो उसमें कोई बुराई वाली बात तो नहीं है। ये बहुत लंबी डिस्कशन डंकी से हटके शाहरुख खान पे चली जाएगी। आपको भी पता है कि जो उनकी 2 फिल्में आई हैं इस साल, पठान और जवान, मुझे किस तरह के इख्तलाफात हैं उन फिल्मों से। यार देखें, एक तो ये ना हमारे पर्सनल इख्तलाफात, 2 यूट्यूबर्स रात को 12 बजे बैठे हुए हैं डिस्कस कर रहे हैं। एक शाहरुख खान 2600 करोड़ कमा के एक मूवी पे उन्होंने 1000 करोड़ कमाया, जो उनकी इंडस्ट्री बॉलीवुड पे एक वो लगा हुआ था कि उनको लग रहा था कि देयर इज अ डार्क क्लाउड, बिजनेस ही हो रहा, पैंडेमिक के बाद लोग नहीं आ रहे, उसको तोड़ा सिंगल हैंडेडली। फिर उसके बाद अशर्ड वे फॉर गदर, एनिमल, जवान, फिर उसके बाद जवान निकाली। अब डंकी के ऊपर भी ड्रामा करके अपेरेंटली नॉर्मल सी स्टोरी के ऊपर विच पीपल आर सेइंग उतनी एक्साइटिंग शायद नहीं लगी लोगों को, फिर भी 400 करोड़ बना लिया। तो आई थिंक ही कैन स्टिल मेक द कॉल ना यार। ठीक है, फेयर इनफ। मेरी नज़र में बॉक्स ऑफिस सक्सेस डजंट मैटर मच। एक टाइम था सलमान खान की हर फिल्म जो थी वो 100, 200, 300 करोड़ कर रही थी। इफ़ यू लुक बैक नाउ, उनमें से आप क्रिटिकली अगर उनको देखें और आप उसमें से ये बैठ के डिसाइड करें यार कि इन टर्म्स ऑफ हिज एक्टिंग टैलेंट, इन फिल्मों में से किस में उन्होंने बड़ा आउटशाइन किया है बाकी सारे के अदाकारों को, या उनकी परफॉर्मेंस वो सेंटर स्टेज, तो मेरे ख्याल में बजरंगी भाई और सुल्तान, ये 2 फिल्में। सुल्तान, बट ऐसा नहीं है कि पिछले 10 सालों में उन्होंने मेगा ब्लॉकबस्टर्स नहीं दी। आई थिंक किसी का भाई किसी की जान भी वैसे बुरा तो मेरे ख्याल में ये थोड़ी सी अनफेयर बात है। गदर ने 600 करोड़ की है, 550, 600 करोड़ गदर ने किया है। एनिमल ने आपने उस दिन का 800 करोड़ किया है। अब एनिमल के ऊपर, हमारे वीडियो के ऊपर या फीडबैक देख लें, बहुत सारे लोगों को मसला है उस फिल्म से। गदर स्पेशली आजकल के दौर में एक इस तरह की फिल्म बनाना, हाईली नेशनलिस्टिक सब्जेक्ट के ऊपर, अगेन उससे भी बहुत इख्तलाफात हैं लोगों के। सो एक फिल्म की बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस को मेयार बना देना, आपको भी पता है बड़ी बड़ी फिल्में आती हैं, नेटफ्लिक्स पे बड़ा ज़बरदस्त कंटेंट पड़ा हुआ है, हम अक्सर देखते भी हैं। शायद उनके उस तरह के फिगर्स ना हो इन टर्म्स ऑफ देम मेकिंग प्रॉफिट, बट देयर इज एक्सीलेंट कंटेंट बीइंग मेड ऑल अराउंड द वर्ल्ड। सो ये थोड़ी सी मुझे ऐसा लगता है कि सुपरफिशियल सी। यार सुपरफिशियल तब 1000 करोड़ कर लिया उसने तो इसका मतलब है कि सब माफ हो गया? नहीं हो गया माफ भाई। 1000 करोड़ किया है, फिर आप फिल्म भी तो देखे ना यार। 1000 करोड़ की है तो इसका मतलब है कि कुछ लोग देखते जा रहे हैं। यार मैं ड्रामों की एग्जांपल दूंगा, कहानी कहीं और निकलेगी। 2-2 बिलियन 3-3 बिलियन व्यूज आए हैं ड्रामों के ऊपर। डज दैट मेक देम क्लासिक्स, और डज दैट मेक देम द ग्रेटेस्ट ड्रामाज एवर मेड इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तानी टेलीविजन? नो। ठीक है, नो। Agreed to सो disagree. एक है कि आपका व्यूवरशिप
बिजनेस इज व्हाट व्यूअरशिप, राइट? कि आप एक फिल्म देख रहे हैं, आपने टिकट खरीदा, वो टिकट की प्राइस जो है वो आपकी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में ऐड कर रही है, बट इसेंशियली क्या है, यू वर ड्रिवन इनफ टू गो एंड वॉच द फिल्म। अब आपने फिल्म देखी, फिल्म देख के आप उसकी तारीफ कर रहे हैं, या फिल्म देख के आप ये कह रहे हैं कि, ठीक थी बस"। Yeah, तो ये दैट मैटर्स एज वेल, that should matter. इन माय Yes. हम्बल ओपिनियन। No, I think it should. नहीं, मैं या थोड़ा सा माजरत के साथ, मैं और उस्मान जो है वो शाहरुख खान के काम को बहुत फॉलो करते आ रहे हैं कई सालों से, और हमारी इस तरह की डिस्कशन चलती रहती हैं। थोड़ी सी ऑन कैमरा हो रही है तो शायद आपको लगे कि ये क्या अजीब सी बातें कर रहे हैं, बट ये एक कंटिन्यूड डिस्कशन है जो हम ऑन कैमरा ले आए। इसको साइड में रखते हुए बाकी जो एक्टर्स थे भाई, उनकी परफॉर्मेंस के बारे में बताएं। आपने शाहरुख खान पे बहुत अपना फीडबैक दे दिया है। हाँ, निशा मैं आपको बताऊं, मैंने ये निकाली हुई है, लोगों को लग रहा होगा निकालें। शायद कि मैं फोन पे था, but ऑनलाइन थे तापसी पन्नू एज मनु रंधावा, तापसी के बारे में बताया आप। यार। ठीक थी, मतलब मैंने इनकी एक दो फिल्में पहले देखी हुई हैं और उनमें इनकी एक्टिंग काफी ब्रिलियंट थी, बट इधर मुझे इतनी ज्यादा स्टैंड आउट। मैंने तापसी की काफी फिल्में देखी हुई हैं नेटफ्लिक्स के ऊपर, मैं बड़ा उनके फिल्मों को एंजॉय भी करता हूँ, मुझे लगता है कि वो बहुत जबरदस्त अदाकार है, बट यहाँ पे उनकी परफॉर्मेंस इज इट बिकॉज ऑफ द स्क्रीन प्ले और स्टोरी, और डू यू थिंक एक्टिंग वैसे भी I think, to be again honest, even Tapsi did not look age appropriate to me for that character. ओके, What is she shown to be, like a girl in her 20s, या maybe late 20s at best. So वो जो था ना, मुझे फर्स्ट हाफ में somehow ऐसा महसूस हुआ कि और सेकंड हाफ में second half was okay, ओके it was okay. But I think जो स्टैंड आउट परफॉर्मेंस थी, और अगेन उसमें स्क्रीन टाइम मैटर नहीं करता, वो था विकी कौशल। विकी पाजी विकी ने तो विकी पाजी वाज वेरी झंडे गाड़ दिए। या वेरी पावरफुल। हालांकि ओपनिंग क्रेडिट्स में लिखा भी आता स्पेशल अपीयरेंस, इट वाज इंडीड अ वेरी स्पेशल, हाँ, स्पेशल अपीयरेंस इन कोटेशन मार्क्स, स्पेशल अपीयरेंस, it was indeed a very special appearance, because I think अगर परफॉर्मेंस को रेट करें, स्टैंड आउट। या विकी was definitely the best actor. बोमन ईरानी भी है, उनका बहुत छोटा सा रोल है, nothing stand out there. अनिल ग्रोवर, इनकी परफॉर्मेंस मुझे बड़ी उनकी नंबर 2, विकी के बाद अगर किसी की परफॉर्मेंस मुझे ये प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी किधर होगी? यार वैसे शाउट आउट देनी चाहिए या, यार, या, या। जरूरी नहीं है कि आपको हम ये बोलें कि सारी चीजें बुरी थी, जो अच्छी बातें थी उनको भी एक्नॉलेज करना चाहिए। तो नहीं, जो कि मुझे देख के लग रहा था यार ये सुनील ग्रोवर के भाई हैं, या सुनील ग्रोवर ही तो नहीं है। अच्छा, ये मैंने कंफर्म नहीं किया असल में। हाँ, तो अनिल ग्रोवर उनका भी मैं नाम पढ़ रहा हूँ, तो मुझे लग रहा है कि शायद वो वाकई में सुनील ग्रोवर के भाई हो। मैंने इस पे शक्ल भी मिलती है, बहुत शक्ल और उनके बॉडी लैंग्वेज और मैनरिज्म बहुत मिलते हैं, बट ही वाज सो गुड। और किसी को आप शाउट आउट देना चाहेंगे इन सब एक्टर्स में से? यार नहीं, आई थिंक मुझे बस अनिल की और विकी, इन दोनों विक्रम कोचर ने प्ले किया, बलिंदर जो थे बुग्गू बने हुए थे, उनका भी ठीक था, उनका अच्छा काम था। लेकिन स्टैंड आउट दीज टू, अनिल एंड विकी। अनिल और विकी ऑन टॉप एंड अनिल ऑन नंबर 2। म्यूजिक के बारे में क्या कहना चाहेंगे? पिछली बार हमने एनिमल का म्यूजिक मिस कर दिया था। हाँ, म्यूजिक आई थिंक यार इज एन अपग्रेड फ्रॉम यूजुअल ईरानी फिल्म्स। आई थिंक वो जो जुबी डुबी पप्पा जुबी डुबी परप्पा होता है, उससे यार मैं आपको उस्मान के बारे में बात बताऊं, उस्मान खुद भी बहुत जबरदस्त गाते हैं, पता नहीं अभी गाएंगे नहीं गाएंगे, लेकिन बहुत अच्छा गाते हैं और म्यूजिक को बहुत गहराई में समझते हैं, ना सिर्फ पाकिस्तानी बल्कि इंडियन म्यूजिक, इवन ऑल्सो वेस्टर्न म्यूजिक बहुत अरसे से सुनते आ रहे हैं, बड़े गौर से सुनते हैं, एंड काफ़ी इनकी इंसाइट है म्यूजिक में। सो इनके ओपिनियन को हल्का ना लीजिएगा। थैंक यू हसन, बहुत शुक्रिया। आई एम श्योर बाकी के लोग भी काफी शौक से म्यूजिक सुनते होंगे, बट हाँ मेरे ख्याल से म्यूजिक में थोड़ा सा इट्स अ लिटिल सुनना और होता है भाई, समझना और होता है। म्यूजिक ओवरऑल अच्छा था इसका, मुझे अच्छा लगा। सारे सबसे अच्छा गाना कौन सा था? माही बहुत अच्छा था, और सुना ना 2 लाइन। और सोनू का भी बड़ा अच्छा था, जावेद अख्तर साहब ने लिखा था। और आई थिंक जावेद अख्तर साहब की एक खास बात यह है कि वो एक इमोशन को पकड़ते हैं और फिर उस इमोशन को ना घर तक छोड़ के आते हैं। जिस तरह जब वो एकदम एक लड़की से मिले थे तो वो 5-6 मिनट उन्होंने समझाया था कि उस लड़की से मिलकर उनको कैसा लगा। तो अभी ये भी आई थिंक ही वाज द राइट पर्सन फॉर दिस सॉन्ग। तो या, एंड देन इरशाद कामिल साहब भी बहुत जबरदस्त वर्ड्स में थिंक करते हैं, लफाजी करते हैं, तो उनका भी आई थिंक लिरिक्स बड़े जबरदस्त थे। तो या आपने लफाजी की बात की भाई, रिटन बाय द फिल्म राजकुमार हिरानी, अभिजीत जोशी जो लॉन्ग टाइम कोलैबोरेटर हैं राजकुमार हिरानी साहब के और कनिका ढिल्लों, और डायरेक्टेड बाय राजकुमार हिरानी।
राजकुमार हिरानी साहब के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? मुन्ना भाई MBBS से लेके अब तक हमने राजकुमार हिरानी साहब की सारी फिल्में देखी हैं, मैंने और आपने। तो उनके कंपैरिजन में आपको क्या लगता है? बिकॉज मैं थोड़ा सा फीडबैक देख रहा था कि राजकुमार हिरानी साहब जो हैं अब ही इज नॉट बीन एबल टू कीप अप विद द टाइम्स, और उनका जो ह्यूमर है या जोक्स है वो आउटडेटेड है, या जो उनकी एग्जीक्यूशन है वो आउटडेटेड है। क्या कहना चाहेंगे? या आई फील लाइक कॉमेडी अगेन इसमें काफी ज्यादा हो सकती थी, क्योंकि एक तो हिरानी साहब की वजह से कॉमेडी की एक्सपेक्टेशंस भी बहुत होती हैं, बट आई थिंक द सिचुएशंस दैट ही मैनेज टू क्रिएट दे कुड हैव डन मच बेटर देन आई वांट टू गो टू लेबोरेटरी, मतलब लेबोरेटरी I want to go to laboratory. बर्मिंघम Birmingham, here I come. मतलब I mean, those jokes were lame. टॉयलेट ह्यूमर से अब देखे ना, बीइंग अ फॉर्मल कॉलोनी, इंग्लिश के ऊपर द टेंशन बिटवीन लर्निंग इंग्लिश एंड ट्राइंग टू स्पीक, उसके ऊपर वी हैव डन कॉमेडी फ्रॉम द स्टार्ट। तो जो भी देख लें बहुत ज्यादा कंटेंट है, इंस्पिरेशन बहुत ज्यादा है। सो आई एम श्योर ही कुड हैव लाइक क्रिएटेड सम फनीयर मोमेंट्स, मोर इंटरेस्टिंग और न्यूअर सिनेरियोज। वो क्योंकि ये बड़ा वो उस टाइप का था, वो स्कूल फ्रॉम 3 इडियट्स, टॉयलेट्स, लेबोरेटरी, सारा कुछ वो जो पादो ह्यूमर था। हाँ, और दूसरा वो जो पैराग्राफ भी, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रोनाउन, वो जो लोगों ने ट्रेलर्स में भी देखा होगा। सो आई फील लाइक वो कुछ नया कुछ इसमें कर सकते थे, ज्यादा इंटरेस्टिंग कर सकते थे। अगेन मे बी रिलेटेड टू वो शायद ओल्ड स्टाइल पे ही वाज रिलाइंग, या पता नहीं। नेक्स्ट टाइम आई थिंक ये अनसोलिसिटेड एडवाइस दे रहा हूँ उनको, फिर से उन्होंने पूछी तो नहीं है कि नेक्स्ट टाइम मे बी हसन को हायर कर लें, हमें हायर करना है फॉर फ्रेश आइडियाज। नहीं, जैसे हम आपस में अंग्रेजी बड़े अक्सर औकात, जो हमारा अपना एक है लम्स बॉयज भी बोलते हैं बड़े वियर्ड तरीके से अंग्रेजी। हाँ हाँ, कोई तीसरा सुने तो ये बोलेगा ये क्या, अभी तुमने कल कोई बात मुझे बोली थी, लाइक हाँ आई फॉरगॉटन। तो एक अंग्रेजी का मजाक उड़ाना, या किसी को अंग्रेजी नहीं बोलना आती, या अंग्रेजी कितनी एक बड़ी चीज है, उसके ऊपर यू राइट, मतलब है कि लाइक अगर सालों से, क्या दहाइयों से पंजाबी अगर सेटिंग है, तो हमारे पंजाबी स्टेज शोज में इतना ज्यादा ह्यूमर होता है इस चीज के ऊपर कि पंजाबी एक पेंडू आदमी इंग्लिश बोलने की कोशिश कर रहा है। बल्कि उस दिन आमना ने जैसे पॉइंट आउट किया, हम आजकल स्टैंड अप गर्ल देख रहे हैं, वहां पे नानशाह एक कैरेक्टर है, नानशाह टिपू प्ले कर रहे हैं, तो वो उनसे ज़ारा नूर अब्बास का कैरेक्टर अंग्रेजी में बात कर रहे हैं, डूड कम ऑन यू नीड टू गेट ओवर समथिंग, और वो आगे से कहते हैं yes 357 for 2, great bowling because that's the extent of his English commentary, but it was funny, so उसको शायद incorporate कर लेते, I don't know, ये नहीं कह रहा कि उस एक सीक्वेंस को incorporate कर लेते, but थोड़ा सा रिफाइंड हो सकती थी ये चीज, या थोड़ा सा डिफरेंट न्यू प्रेजेंटेशन हो सकती थी कॉमेडी की भी। एक बात आपने की थी फिल्म देखने के बाद जो मुझे याद आ रही है, मैं चाहता हूँ कि आप ऑन कैमरा भी कहें, आपने कहा कि राजकुमार हिरानी साहब ने कुछ 4-5 साल रिसर्च की है इस स्क्रिप्ट के ऊपर, फिर आपने कहा कि पता नहीं क्या रिसर्च की है, तो वो क्या बात थी, जरा बताएं ना, क्या मतलब था आपकी बात का? यार मे बी उस टाइप की रिसर्च है जिस तरह हम लोग करते देखा, अगेन नॉट टू, आई वांट टू कीप इट पॉजिटिव, तो आई फील लाइक पूरी डिस्कशन करके ओके श्योर उस्मान कीप इट पॉजिटिव, यार बी ऑनेस्ट ना, व्हाट इज योर प्रॉब्लम? एक तो तुम इतना कोशर हो जाते हो कि मैंने नहीं, डिप्लोमेटिक हूं ना मैं। क्यों डिप्लोमेटिक? क्योंकि नहीं आना फोन तुम्हें राजकुमार हिरानी? अच्छा नहीं, वो आएगा भी नहीं, पता है मुझे, बट आई फील लाइक वो कह रहे हैं कि मैं 3-4 साल पहले इस आइडिया का पता चला कि घरों के ऊपर जहाज थे, फिर रिसर्च करने गए, लेकिन तस्वीर भी खिंचाई, वो हमने देखी भी फिल्म में, उस घर को भी देखा जो उन्होंने घर देखा था पहले, टंकियों पे जो जहाज बना देते हैं, या नहीं अपनी राइटिंग टीम को भेजते हैं गांव में, इवन पठानकोट भेज देते, लाल्टो भेज देते, आगे पीछे भेज देते, इधर इंग्लैंड में भेजते, प्रॉपर लोगों से इंटरव्यू करते हैं, उनको काफी ज्यादा इंस्पिरेशन और आइडियाज मिल जाते हैं, बहुत सरफेस लेवल के, मतलब एक बंदा है उसने कोठी बनानी है, अब कोठी वापस लेनी है, एक बंदा है वो नाड़ा पहनाता है औरतों को पजामे, तो आई फील लाइक ही कुड हैव गॉन इनटू मोर डेप्थ। The fact that in the end he had to like show those visuals and numbers के illegal immigration और डंकी की वजह से लोग क्या सफरिंग करते हैं, shows के वो कहानी से उनको लगा था कि वो डेप्थ नहीं क्रिएट कर पा रहे। But I do want to give him a shout out for that last sequence जो end में when Manu comes back, और वो जो VFX Red Chillies को तो वैसे तो क्रेडिट जाता है, Red Chillies by the way does fantastic VFX, I think इंडिया में अगर कोई सबसे अच्छे VFX कर रहा है वो रेड चिलीज कर रहा है, और वो goes back to the earlier, I think Happy New Year was जिस तरह से उन्होंने अटलांटिस या रावण, I think राव यार क्या करता है यार, तू जान के करता है सीरियसली यार, क्यों शरारतें करता है? अच्छा चलो, but you know Red Chillies really knows
इट्स गेम व्हेन इट कम्स टू वीएफएक्स, दे वेरी गुड। और वो जो आखिरी का एक सीक्वेंस है जब मन्नू पहुंचती है वापस और वो रेमिनिस कर रही होती है और सारा याद उसको आ रहा होता है कि क्या क्या हुआ है उस उन गलियों में, उस कस्बे में, उस गांव में ओवर द इयर्स, और क्या ट्रिगर बना उसके लिए वहां से निकलने का, जाने का। आई थिंक इट वाज ब्रिलियंटली डन। बहुत खूबसूरत शूट हुआ था, बहुत खूबसूरत एग्जीक्यूट हुआ था। तो जहाँ पे क्रेडिट बनता है जरूर देना चाहिए। जनरस। नहीं वो अच्छा था। और अच्छी बात है, बताओ, चलो बताओ जो तुम्हें बहुत अच्छा लगा फिल्म के बारे में। यार परफॉर्मेंसेस हमने बता दी जो हमें अच्छी लगी। शाहरुख की भी एक्टिंग तो ओवरऑल मतलब जो नहीं फर्स्ट, यार, आई थॉट इट वाज प्रीटी एवरेज। नहीं आई फील लाइक दिस टाइम यूजुअली हम कहते हैं कि तुम कहते हो कि तुम्हें एक्टिंग नहीं पसंद आई, लेकिन आई फील लाइक दिस हाँ, टाइम, उसने अपना पोज नहीं किया। हाँ दिस टाइम देयर वर अ फ्यू सीक्वेंसेस, गानों में किया था, प्रमोशनल गानों में देयर वर अ फ्यू सीक्वेंसेस वेयर हिज एक्टिंग वाज like pretty believable and strong and impactful. यार इज फ्रिकिंग शाहरुख खान, दैट्स हाँ। द लीस्ट ही कैन डू। But मतलब है कि बेंचमार्क ये तो नहीं है ना शाहरुख खान के कि वो बिलीवेबल है यार, मतलब नहीं मतलब मैं कह रहा हूँ impactful. So मतलब शाहरुख खान बिलीवेबल, वाह, ऑस्कर दे दो यार शाहरुख खान को, है तुम्हारा एक्स्ट्रा बड़ा भिजवाओ यार, ऑस्कर क्यों नहीं दे रहे तुम शाहरुख खान को? नहीं, लेकिन नेशनल अवार्ड बनता है शाहरुख खान का, ही वाज बिलीवेबल इन, क्या पता वैसे मिल भी जाए। 30 साल काम करने के बाद ही वाज बिलीवेबल इन द फिल्म। या I think people understand what I'm trying to Great say. achievement. There are some of his recent films जिनमें people were like कि acting उनको शायद उस तरह की नहीं लगी जिस तरह की उनको they expect from शाहरुख खान। तो इसके अंदर मुझे there were a few sequences जो that really For worked. example, which one? यार शुरू में जब वो In which there was जो वो एक डेथ के बाद, स्पॉइल नहीं करेंगे, खड़े होके जो सीक्वेंस किया था ना, that was very good. The way he cried, हाँ that was indeed very यार good. कोर्ट वाला भी ठीक था, कोर्ट वाला भी बुरा नहीं था। वहां पे जहाँ पे he's asked कि बताओ इंडिया को बुरा कहो, वो कहता है मैं नहीं कहूंगा, and then he walks away. That was also fine. कोर्ट वाला भी ठीक था, अच्छा था, अच्छा था। Yeah. बट वो वाकई में जो जो डंकी मारने से पहले जो जो एक वो उनके लिए इंसिडेंट होता है जिस वजह से वो लोग डंकी, जिस वजह से वो राजी होता है डंकी मारने के लिए, आई थिंक वो वाकई में that was a very good scene. Yeah, so I feel like he did, and I feel like he also knew कि सारा audience इस टाइम पे action movies देखना चाह रही है और वो सारा mass scene है, and this probably did not have that appeal, the commercial appeal. And I think हिरानी ने अपने शायद इंटरव्यू में भी बोला है कि शाहरुख ने उसको बताया था कि ये शायद उतना बिजनेस ना करे बाकी फिल्में जितना, still he went ahead and did it, and I think that's a good thing. और overall topic highlight किया फिर भी we can nitpick and say कि अच्छा ये चीज बेहतर है, ये चीज बेहतर है, but overall I think फिर भी there are some portions of the film that were. मेरे लिए the humor was a bit kind of flat, fell flat, इसलिए मैंने जो, और क्योंकि पहले हाफ में काफी फोकस है ह्यूमर के ऊपर, तो मैंने क्योंकि वो जोक्स को इतना ज्यादा एंजॉय नहीं किया, इसलिए मेरे लिए तो वर्थ वॉइल नहीं था एटलीस्ट पहला हाफ। दूसरा हाफ जो था, हाँ उसकी जो 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 इम्पोर्टेंस ऑफ द सब्जेक्ट जिसकी हम बात कर रहे हैं, उस हवाले से हाँ मैं ये कह सकता हूँ कि इट कुड बी अ वन टाइम वॉच, नॉट अ गुड वन टाइम वॉच, आई एम नॉट श्योर, बट हाँ अगर नेटफ्लिक्स पे आती है कल को तो यू कैन वॉच इट। मुझे ऐसा लगता है कि जो यू नो फॉर एग्जांपल माय किड्स आर रियली गोइंग टू एंजॉय इट, आई कैन टेल दैट, बिकॉज जो जिस तरह का ह्यूमर है और जो जिस तरह से कहानी खुलती है और आगे बढ़ती है, सेकेंड हाफ शायद थोड़ा उनके लिए ज़्यादा हो जाए, बट एटलीस्ट जो फर्स्ट हाफ है, सो लाइक उस पॉइंट ऑफ व्यू से, ह्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से किड्स विल रियली एंजॉय इट। आई थिंक इसका यू सर्टिफिकेट भी है, ए तो नहीं है इसका, यू है ना, हाँ, सो किड्स माइट एंजॉय इट और लाइक इट। आप बताएं, आप Family, yes, I think इज इट वर्थ योर टाइम एंड मनी, योर टाइम एंड मनी? उस्मान विल टेल यू। फैमिली के साथ देखें जाके यार, बहुत अच्छी फिल्म है। फैमिली के साथ लाइक सही बात बताओ यार, पैसे लगते हैं भाई, अच्छे खासा खर्चा होता है लोगों का, तुम कह दो कि फैमिली के साथ जा। अगेन मैंने आपको बताया ना शुरू में, 2-3 डिफरेंट इसकी कैटेगरीज हैं। एक ये कि शाहरुख खान फैन डेफिनेटली जाके देखें, दूसरा ये कि हिरानी फैंस भी देखें जाकर, और तीसरा फैमिलीज के साथ जाएं। इट्स अ फैमिली मूवी, इट्स नॉट लाइक अगर आपको स्पेसिफिक कुछ चीज। ओके, मैं एज अ शाहरुख खान फैन कह रहा हूं कि आई वुड हैव रादर स्किप्ड इट। यार आप तो थोड़े से एंटी हो ना शाहरुख। नहीं, मैं एंटी नहीं हुआ, मैं मेरे से बड़ा कौन शाहरुख खान का फैन है भाईजान। इसी लंदन में 12 घंटे खड़ा रह के O2 के बाद को 11-12 साल हो गए तो किया ना, किया 12-14 घंटे खड़े रह के उनका इंतजार किया, उनको देखने की हसरत थी, अभी भी है, तो ये क्या बात हुई? मेरा राइट है यार। आई एम गिविंग माय ओपिनियन। ठीक है, तुम लोग
तो ये कन्फ्लिक्टिंग ओपिनियन यहीं पे आपको मिल रहा है मुझसे और उस्मान से, जिसकी बात में आपको वजन ज़्यादा लग रहा है उसकी बात मान लें। मैं नहीं समझता कि आपको सिनेमा में जाके देखनी चाहिए पैसे खर्च करके, क्योंकि आप जाएंगे, आप 3-4 लोगों को लेके जाएंगे, काफ़ी सारा आपका उस पर खर्चा होगा। और लंदन में बारिश ना लेना, बारिश भी बहुत होती है यहाँ पे, एटलीस्ट यूके में, तो कहीं और पे हाँ लंदन में ना देखें, लंदन में ना देखें, अगर कराची में रहते हैं या किसी और शहर में रहते हैं तो देख लें। हाँ, अगर आपको मिल जाती है ओटीटी पे कहीं पे तो फिर आप देख लें, बट उस्मान ये कह रहे हैं कि देख लें, सिनेमा जाके देखें, सिनेमा जाके एक दफा फैमिली के साथ देख सकते हैं, सिनेमा जाके family के साथ। उस्मान, थैंक यू सो मच, इट हैज बीन fun. It has been fun talking to you, discussing movies with you. We do this all the time off camera. Thank you again for the feedback that you gave in the first video. कोशिश करेंगे कि उस्मान के साथ ये जो मेरा एक फ्लो बन गया है, एक कनेक्शन नहीं कहूँगा क्योंकि कनेक्शन तो है ही, फ्लो बन गया है, इसको हम कायम रखें। मेरा एक यूट्यूब चैनल है भाई, हसन चौधरी के नाम से, तो अगर आप किसी को मौका मिले और लोगों ने इंजॉय किया बैंटर, तो शायद हम कोई और किसी और तरह की वीडियोस वहाँ पे क्रिएट करना शुरू कर सकते हैं, कोई पॉडकास्ट टाइप या कुछ। सो डू लेट अस नो आप कमेंट सेक्शन में कि आपको ये डिस्कशन कैसी लगी, और अगर मैं और उस्मान साथ बैठ के अगर कोई बात करें तो किस तरह के टॉपिक्स के ऊपर आप मेरी और उस्मान के बैंटर को या शुगल को या बातों को एंजॉय करेंगे या सुनना चाहेंगे। यस हसन, थैंक यू वेरी मच, मुझे भी बात करके बड़ा मजा आया। यस मेरी आपके साथ आई थिंक अब अप्रेंटिसशिप चल रही है, इंटर्नशिप चल रही है। और यू पास विद फ्लाइंग कलर्स माय बॉय। हाँ, तो लर्निंग कर रहा है आहिस्ता आहिस्ता, आई थिंक फिगर आउट करेंगे क्या व्हाट वर्क्स, व्हाट डज नॉट वर्क, हाउ वी कैन इम्प्रूव। सो आई थिंक कमेंट्स वर आल्सो वेरी हेल्पफुल, सो थैंकफुल फॉर दोस। एंड यस, एनी आइडियाज आर वेलकम, इफ यू आइडियाज आप लोग दें हसन सर, उनको बहुत पढ़े लिखे, जैसे आपको पता है यार, इनका बड़ा तजुर्बा है, एक्सपोजर है, दुनिया घूम चुके हैं, बड़ी बारीक बीनी से चीज़ों को समझते हैं, देखते हैं, करंट अफेयर्स हो गए, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री हो गई, और भी बड़ी से म्यूजिक को बड़ा गहराई से, जैसे मैंने आपको बताया। उस्मान 2 लाइनें तो डेफिनेटली, आई थिंक फ्यूचर एपिसोड सुना दे, फ्यूचर एपिसोड सुना देना, उनको पता तो चले कितने का। फ्यूचर एपिसोड नहीं सुनाएगा अभी नेक्स्ट टाइम, तो चले ये वो चीज़ बन सकती है। हाँ। इसी बहाने शायद आप हमारी आगे की आने वाली वीडियोस भी देख लें। और तीनों रात अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़। बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज़।